हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम है दीप कुमार देवरा और हम यहाँ पे चला रहे हैं आपकी फिजिक्स की सीरीज क्लासेस। और ये हमारा चल रहा है एनसीईआरटी का 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और जिसका पार्ट है 2, जो आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों इसको सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो उसी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो कि मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी का एक क्वेश्चन अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 40 न्यूटन आर एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी। दो फोर्सेस हैं, अगर हम फोर्स का नाम लिखे तो A इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड B इज इक्वल टू 14 न्यूटन। उसने पूछा है रिजल्टेंट फोर्स कितना मैक्सिमम हो सकता है और कितना मिनिमम हो सकता है। मैं पहले बता दूं रिजल्टेंट फोर्स, अगर आप बच्चों को याद हो तो रिजल्टेंट फोर्स होता था कि कहीं भी अगर दो फोर्स P एंड Q किसी एंगल पे लगे हुए हैं तो एक ऐसा फोर्स होगा जो इन दोनों फोर्सेस को अपने सिंगल फोर्स में अपने आप ही एक्ट करेगा। तो वो जो फोर्स होता है रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। आइए लगाते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे P एंड Q की जगह क्या दिया है A और B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब देखो इसने यहाँ पे फोर्स तो दिए पर एंगल नहीं दिया कितने एंगल में, पूछा कि इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। तो एक बार बताओ, ये रिजल्टेंट है, A हमारे पास है, B हमारे पास है, तो ये तो फिक्स है, ये तो मैक्सिमम मिनिमम हो नहीं सकते क्योंकि एक 10 एक 14 है। अंतर किस पे पड़ सकता है, थीटा पे। अगर R मैक्सिमम होगा, R मैक्सिमम कब होगा, व्हेन cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है बताओ जल्दी से, सबको पता होगा cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है। तो जब cos थीटा 1 होगा तो वो होगा हमारा, रखो यहाँ पे वैल्यू R इज इक्वल टू अंडर रूट A इज 10, 10 का स्क्वायर 100, B इज 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2AB, तो 2 इंटू 10 इंटू 14 और cos थीटा 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 2 होगा 296 और प्लस 280। इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 9 17 2 4 576 और 5 सेकेंड 76 होता है 24, तो 24 न्यूटन मैक्सिमम रिजल्टेंट उसका निकल गया। अब जैसे मैक्सिमम रिजल्टेंट निकाला ऐसे ही निकालेंगे हम मिनिमम रिजल्टेंट। मिनिमम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देखिए, आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम तब होगा व्हेन cos थीटा इज मिनिमम, और cos थीटा मिनिमम कितना होता है -1। रख दो उसको, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर 100 B स्क्वायर 196 माइनस 20 280, तो ये हो जाएगा 296 माइनस 280 अंडर रूट 16 यानी कि 4 न्यूटन। तो इसमें मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है 24 न्यूटन रिजल्टेंट, और मिनिमम कितना लग सकता है 4 न्यूटन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ थीटा के ऊपर। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाहर में दोबारा ये देख सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा जीरो वेक्टर। जल्दी से मैं बताओ वेक्टर क्या होता था, कमेंट में बताओ वेक्टर क्या होता था। वेक्टर हमारी वो क्वांटिटी होती थी जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते थे। जीरो वेक्टर हमारा एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, मैग्नीट्यूड इज 0 इन ए डायरेक्शन, यानी कि उसके पास डायरेक्शन होगी बट उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। इसको हम डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर से। अभी जीरो वेक्टर बनता कैसे, सपोज
if vector a is multiplied by 0, कोई भी वेक्टर है अगर उसकी 0 से मल्टीप्लाई करें हम तो वो बन जाएगा हमारा 0 वेक्टर। सिर्फ समझने की बात यहां है कि ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड ना हो, सिर्फ डायरेक्शन हो, वो कहलाता है हमारा 0 वेक्टर। एक और पढ़ा था हमने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता था? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन वही हो जो उस वेक्टर की थी जिससे वो यूनिट वेक्टर बनाया गया है। इसको हमने बताया था कि जो हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स एक्सिस को लेते हैं आई से, वाई एक्सिस को लेते हैं जे से, जेड एक्सिस को लेते हैं के से, और उसमें लगाते हैं कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब हमारे यूनिट वेक्टर होते थे। ये है हमारा 0 वेक्टर। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। टॉपिक हमारा रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर का मतलब यह है कि हमें अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसको 2 डायरेक्शन में स्प्लिट करना ही रेजुलेशन कहलाता है। अगर कोई वेक्टर दिया गया है किसी एंगल पे तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्लिट करना ही रेजुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक वेक्टर दिया गया है P और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम पी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्स का नाम ले रहे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम पी वाई की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कुछ कुछ हमें रिजल्टेंट की जरूरत है। रिजल्टेंट का जस्ट रिवर्स, रिजल्टेंट में क्या होता था? 2 वेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बना रहे थे। अब इसमें क्या है, एक सिंगल वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ है, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा कहलाता है रेजुलेशन। और 2 को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हम इसको स्प्लिट करते हैं तो एक आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं पीएक्स। ये हमेशा इसके cos थीटा के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, पीएक्स इक्वल टू पी वेक्टर पी इंटू cos थीटा। दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो उसकी वाई डायरेक्शन में होता है। वर्टिकल कंपोनेंट होगा पी वाई और पी वाई इधर, तो जो थीटा की दूसरी तरफ है वो कहलाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और वो होता है पी साइन थीटा। एक होगा पी कोस थीटा, एक होगा पी साइन थीटा। आई होप बहुत आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे बेसिक्स है, बहुत आसान से लगते हैं, पर जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी, चाहे हमारे 11th क्लास का ही हो चाहे कोई बोर्ड का एग्जाम हो, वहां पे वेक्टर जरूर पूछा जाता है। और खासकर जितने कॉम्पिटिटिव है, नीट जो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके लिए पढ़ रहे हो, और ये आईआईटी, उसमें तो आना ही आना है। वेक्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेक्टर का क्वेश्चन समझ नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे। ये छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते चलो, और जब अगले साल आप पेपर दोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितना सीखा। ठीक है, तो ये था हमारा रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ ए वेक्टर, और इसका भी ग्राफिकल मेथड, किन्हीं 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ग्राफ की मदद से, यानी कि ग्राफिकल मेथड। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई वेक्टर दिया गया हमें ए ऐसे, और कोई दूसरा वेक्टर दिया गया बी ऐसे, यानी कि वो किसी एंगल पे है। अब उसे कहना है कि ए प्लस बी निकालो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो कैसे निकालेंगे, ये जो भी वेक्टर होता है इसका ये होता है टेल, ये होता है हेड, ये हेड ये टेल। तो हम पहला वाला वेक्टर लेंगे जिसमें जोड़ना, उसको लिया ऐसे ए, और उसके हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रखेंगे, और जो उसकी डायरेक्शन है, देखो डायरेक्टली इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि डायरेक्शन भी देनी है, मतलब जो उसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम उसको ले जाएंगे। और ये जो होगा हमारा, ये होगा इनका एडिशन। इसे वेक्टर आर कह लो, या एडिशन को कुछ और नाम दे दो, ए प्लस बी। ठीक है, वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस बी, ये हमारा ग्राफिकल मेथड है एडिशन का।
जैसे एडिशन होती है ऐसे ही सब्सट्रैक्शन है, बस थोड़ी सी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे, अगर मान लो वही दिया है, एक वेक्टर दिया है ए ऐसे और दूसरा वेक्टर दिया है बी ऐसे, और उन्होंने कहा ए माइनस बी निकालो। तो देखो अगर हम इसको देखें तो जो ए माइनस बी है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, यानी कि दो जोड़ना है, ए में निगेटिव वेक्टर बी का निगेटिव जोड़ना। माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन देखो कैसे करेंगे। ये दिया वेक्टर ए, ये बना दिया हमने वेक्टर ए। अब हम कह रहे थे कि उसके हेड पे उसकी टेल को रखना है, ठीक है, रख दो टेल को। अब ये डायरेक्शन तो इसकी इधर थी, लेकिन उसमें हमें निगेटिव जोड़ना, निगेटिव जोड़ना तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर, ये हो जाएगा वेक्टर बी। अब इसके टेल से लेकर के इसके हेड तक ये आएगा वेक्टर आर, और जिसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आज हमने पढ़ा, एक तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था उसको निकालने का एक न्यूमेरिकल किया, उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे थीटा पे वो डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा जीरो वेक्टर क्या होता है, कि जीरो वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रेजुलेशन की, अगर एक वेक्टर दिया उसको दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से, और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हो वो हमें कमेंट जरूर करते रहे। हमारा जो ये चैनल है आपको ऊपर दिख रहा होगा देवरा क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कराएं। हमारा जो नंबर नीचे लिखा हुआ है इस पर आप किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत है, कोई इंक्वायरी है, नोट चाहिए, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग तैयारी करते रहे, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।